सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आपने ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल में पहला मॉड्यूल M1R5 का फॉर्म फिल किया है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर टॉप 30 जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक लेवल के हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, तो वो आपका होता है 600%। लेकिन अगर आपसे पूछता कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है तो आप आंसर टिक करते 400%। वहीं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम होता है 3000%। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप उसे कमेंट भी करते रहिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन है। जो कैल्क फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे PDF होती है तो उसका होता है .pdf। तो इसी तरीके से जो लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है .ods। अब क्वेश्चन ये आता है कि ODS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज़ थर्ड, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम की संख्या कितनी है? गाइस, अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ किया होगा तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आपको वहाँ पर कुछ इस टाइप की एक सीट दिखाई देती है जिसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो उसने आपसे पूछा है कि जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स, ये कॉलम्स कितने होते हैं? तो उनकी संख्या होती है 1024। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन को चेंज कर देता है और आपको ऑप्शन देता है अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में। तो उस केस में आप वहाँ पर टिक करेंगे AMJ। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 1024 तो आप 1024 को टिक करेंगे, नहीं तो आप AMJ को टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रोज़ कितनी होती हैं, पंक्तियाँ कितनी होती हैं, तो आप उस केस में टिक करते 1048,576, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चूँकि यहाँ पर पूछा गया है कॉलम के बारे में तो आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1024 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड की शॉर्टकट की है। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज़ कर रहे हैं और आप प्रीवियस स्लाइड में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे? तो यहाँ पर बात किसकी आई है? प्रीवियस स्लाइड की। तो आप प्रेस करेंगे P बटन। लेकिन अगर पूछता कि आपको जाना है नेक्स्ट स्लाइड में तो उस केस में आप यहाँ प्रेस करते बटन N, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ कर रहे हैं और आप उसमें स्लाइड को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करने वाले हैं? तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे F5। कौन सी? F5। लेकिन गाइस, अगर वो आपसे पूछता कि आप करंट स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आता Shift+F5। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर लिखी गई है कि F1 और F2 इनका यूज़ क्या है। तो F1 की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हेल्प, यानी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए F1 की प्रेस करेंगे। जबकि आप किसी सेल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है। जो लिब्रे ऑफिस है जब आप इसको ओपन करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो कितना होता है? तो वो आपका होता है 75%। काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं और वो टिक क्या कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी 100%। जबकि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 75% टिक करना है। कब? जब आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछता कि जो राइटर और कैल्क होते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है तो आप टिक करते 100%। तो ये आपको मेन टर्म याद रखना है, खासकर इम्प्रेस के लिए, कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट 75% जूम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें फ़ॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज है वो आपका होता है 96। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। जबकि अगर हम बात करें मिनिमम के बारे में तो मिनिमम होता है फॉन्ट साइज 2। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग करते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं और आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं F11 के बारे में। तो आप F11 की हेल्प से स्टाइल मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? स्टाइल मैनेज करते हैं। जबकि जो आपको यहाँ पर दिया गया F1, तो F1 की हेल्प से आपको हेल्प मिलती है। जबकि शिफ्ट प्लस F7 से आप ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जबकि कंट्रोल प्लस F12 की हेल्प से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो जो हम लोग MS वर्ड यूज़ करते थे, तो जो नाम वहाँ पर था MS वर्ड, वही जो वर्ड है अगर हमें लिब्रे ऑफिस में यूज़ करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राइटर। जबकि जो आपका MS ऑफिस में पावर पॉइंट था उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस। जबकि जो हम लोग वहाँ पर MS ऑफिस को बोल रहे थे एक्सेल, उसको यहाँ बोलते हैं कैल्क। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, राइटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में कितने मेन्यू होते हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन दिखता है 9 और 11 का, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी 11। लेकिन गाइज, अगर आपके ऑप्शन में 11 नहीं दिया गया है तो आप उस केस में 9 को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि बात तो समझ में आ गई कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें 11 मेन्यू होते हैं, लेकिन उनके नाम क्या क्या हैं? तो आइए देख लेते हैं। जो सबसे पहला मेन्यू होता है वो आपका होता है फाइल का, देन इसके बाद एडिट, देन व्यू, देन इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो और हेल्प। तो ये आपको टोटल कितने हो जाएंगे? 11। अगर आप लिखते हैं 9 तो इस केस में हम लोग विंडो और हेल्प को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आप टिक करेंगे 11 को। अगर ऑप्शन में 11 नहीं होगा तो आप टिक करेंगे 9 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं का योग करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क कर रहे हैं और आपको नंबर्स को ऐड करना है तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? तो इसमें आप अप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इक्वल सम रेंज। रेंज मीन्स ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी स्प्रेडशीट है, इसका जो एड्रेस है वो आपका है A1, फॉर एग्जांपल इसका A2 है, इसका A3 है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, आपको A1 से लेकर A3 तक की नंबर्स को सम करना है। तो उस केस में आप यहाँ पर रेंज देंगे कि भैया मुझे A1 से लेकर A3 तक की संख्याएं हैं उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप टिक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए को, इक्वल सम ब्रैकेट के अंदर जो भी रेंज हो या फिर पर्टिकुलर सेल का एड्रेस। नेक्स्ट, इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो जो आपका इम्प्रेस है उसमें मैक्सिमम जूम कितना होता है मैंने आपको भी बताया है, तो वो आपका होता है 3000%। जबकि कैल्क में 400% और जो आपका राइटर होता है उसमें 600% होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फार्मूला से स्टार्ट होता है कि जो भी आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो फार्मूला होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? तो जो भी फार्मूला होते हैं वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होते हैं। आपने भी यहीं पर देखा होगा कि यहाँ पर लिखा था फार्मूला, आप यहाँ देखिए जो फार्मूले हैं वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज़ 14, इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं? तो आप आंसर टिक करेंगे दो कौन कौन से? एक तो आपका होता है पोर्ट्रेट, दूसरा आपका होता है लैंडस्केप। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप उसको सेव एज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करने वाले हैं? अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी F12 तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पूछता MS ऑफिस वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप टिक करते F12। लेकिन यहाँ बात किसकी आई है? लिब्रे ऑफिस की। तो इस केस में आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। गाइस, जो सेव की शॉर्टकट की थी वो तो सेम है, लेकिन जो सेव एज की शॉर्टकट की है वो डिफरेंट है। उसमें F12 थी और इसमें क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। जबकि कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस एस की सहायता से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैल्क में सेल ऐड करने के लिए शॉर्टकट की है।
अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क कर रहे हैं और आपको कोई सेल ऐड करनी है तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की यूज़ करने वाले हैं, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस प्लस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जबकि सेल को रिमूव करने के लिए यानी सेल को घटाने के लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल प्लस माइनस यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की है। गाइस आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो लिब्रे ऑफिस है वो एक सूट है जिसके अंतर्गत 6 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपका राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, ड्रॉ हो गया, मैथ हो गया और आपका हो गया बेस। लेकिन गाइस अगर आप आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपने राइटर ओपन कर रखा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ राइटर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। लेकिन अगर आपको पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज हो जाए, पूरा का पूरा सूट क्लोज हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल प्लस क्यू। अगर लिब्रे ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन होगा क्लोज करने के लिए तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, चाहे वो आपका इम्प्रेस हो, ड्रा हो, कैल्क हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जबकि पूरे के पूरे लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। अगर आप जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, जो करंट में डेट है, उसको इंसर्ट करने के लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस कॉलन। क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। जबकि टाइम इंसर्ट करने के लिए, करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलन। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैल्क में मैक्सिमम रो हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर बात आएगी कॉलम की तो वो आपके होते हैं 1024 यानी कि AMJ, जबकि जो आपकी रो हैं वो होती हैं 1048 576 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ कर रहे हैं और आप इसमें कोई फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर देने का प्रयास करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।